Hello everyone. So hope so that you all are enjoying my videos, and I think that this is a very simple way to learn English. And please, if you like this video, so subscribe my channel. This is my request for you, and please share with your friends, with your colleagues, like who really want to learn English but they are facing lot of difficulties. So please just share with them also. And as I just always tell you that if you have any query, आपको कोई भी कुछ भी पूछना हो, किसी चीज से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज जस्ट पुट अ कमेंट. एंड बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल. So after pronounced chat, I just told you that I'll tell you the sentences. Like today we are going to start our sentences, like the main base is going to start. If we have started sentences one time, so you can think that like it is a very good way that you just come on the track. And now this is our first day of sentences, and this is the first chapter of sentences. So please just watch this and follow this rule, and just write in your notebook or just write in your mind, but please just go through this rule. Okay, so we are going to start. As we know that there are the three type of tenses. Like tense कितने टाइप के होते हैं? Three types के होते हैं: present, past and future. So like in the bookish language and in our school time, like 8th class, 9th class, so that time we have learned sentences. Teachers taught us, but उस टाइम पर क्या होता था कि हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता था. क्यों? क्योंकि हमें टीचर्स करवाते थे दिस इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, लाइक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस. सो इससे स्टूडेंट्स काफी स्टक हो जाता है. लाइक स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक जस्टिफाई करने में, विच इज द प्रोग्रेसिव, विच इज परफेक्ट, विच इज इंडेफिनिट. सो इन सब चीजों को दूर करके मैंने एक बहुत सिंपल वे निकाला है. जब आप ये पूरे 34 चैप्टर्स कंप्लीट कर लोगे, तो देन यू विल कम टू नो योरसेल्फ दैट दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट. आपको बताने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी. यू विल जज योरसेल्फ. तो आपको खुद से पता लग जाएगा. तो इसलिए इनके टाइप्स समझने से पहले आखिर ये है क्या और हम इन्हें यूज कहाँ कर सकते हैं, ये समझना ज्यादा जरूरी है. तो उस वे में मैं आपके सामने लेकर आई हूँ टेंसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए 3 टेंस होते हैं. हमारी जो इंग्लिश होती है वो 3 टेंस के बाहर होती ही नहीं है. पूरे वर्ल्ड में, पूरे कंट्री में कहीं भी इंग्लिश बोली जा रही है तो वो सिर्फ 3 टाइम्स को लेकर बोली जा रही होगी. या तो कोई भी पर्सन प्रेजेंट की बात कर रहा होगा, यानी कि आज इस टाइम जो चल रहा है, जैसे कि मैं आपको अभी टीचिंग कर रही हूँ, सो दिस इज द प्रेजेंट. और या तो फिर कोई पर्सन पास्ट की बात कर रहा होगा, लाइक जो कल बीत गया है, येस्टरडे. लाइक कि हाँ मैं कल वहां गया था, यस कल फ्राइडे था तो मैं वहां गया था. तो लाइक उसने अपने पास्ट के बारे में कुछ बताया होगा, या फिर वो आने वाले कल यानी कि टुमारो के बारे में बात कर रहा होगा, लाइक कि हाँ कल संडे है सो डेफिनेटली वी विल गो देयर. सो इस तरह से कोई बात हो रही होगी. मीन्स ओवरऑल आई वांट टू से यू दैट कि इन 3 टेंसेस को मिलाकर, इन 3 टाइम्स को मिलाकर ही हमारी पूरी इंग्लिश बनी हुई है. इस इंग्लिश के बिना कोई इंग्लिश नहीं है. सो अगर हमें तीनों टाइप की ही टेंसेस क्लियर हो जाते हैं, इसके अंदर किस किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, ये सब क्लियर हो जाता है, सो नो वन कैन स्टॉप यू स्पीक इंग्लिश. सो प्लीज जस्ट गो थ्रू दैट. प्रेजेंट टुडे मीन्स आज, पास्ट यस्टरडे मीन्स जो कल बीत गया है, कल बीता हुआ. फ्यूचर टुमारो मीन्स आने वाला कल. सो नाउ इट्स अ फर्स्ट चैप्टर. पहचान. सबसे पहला स्टेप जो होगा हमारे चैप्टर को समझने का, वो होगा पहचान. पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं. अगर आप कोई भी अपने रूटीन, डेली रूटीन में कोई भी इंग्लिश स्पीक कर रहे हो सपोज इट, और आपके सेंटेंस में लास्ट में इसमें से कोई वर्ड आ गया है, रहा है, रही है, रहा हूं. तुम क्यों रो रही हो? इतनी देर हो गई है, तुम रोए जा रही हो. तुम क्यों रो रही हो? मैं कितनी देर से पढ़ रहा हूं. तो लाइक इस तरह के सेंटेंसेस हम यूज करते हैं, पर हमें उनकी इंग्लिश नहीं आती. तो इसलिए दिस इज अ वे दैट हमारा फर्स्ट स्टेप है, हमें पहचान ढूंढनी है कि पहचान सेंटेंस के लास्ट में क्या वर्ड आ रहा है. तो वर्ड आ रहा है रहा है, तो उसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं. एक्चुअली जब भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है वर्ड आता है, या रही है, रहा हूं, रहे हैं, तो उसमें जो मेन उसकी फाउंडेशन होती है हेल्पिंग वर्ब,
वो होती है इज एम आर। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब इसमें रहेगी वो क्या रहेगी, इज एम आर। एंड इसको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। सो प्लीज जस्ट डोंट फॉरगेट इट, दिस इज हेल्पिंग वर्ब। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब जो इसमें है वो है इज एम आर। अब हमारा जो प्रोनाउंस चार्ट था, प्रोनाउंस चार्ट की फर्स्ट लाइन को हमने यहाँ पे नोट डाउन कर देना है। हर चैप्टर में हमने क्या करना है, जो प्रोनाउंस चार्ट की फर्स्ट लाइन मैंने आपको लिखवाई थी वो आपको यहाँ पे नोट डाउन कर देनी है। ही, शी, इट, दिस, आई, वी, यू, दे। अब ये थर्ड पर्सन मैंने लिखा, ये क्या चीज है, थर्ड पर्सन होता है किसी भी एक पर्सन का नेम। जैसे कि मैंने सेंटेंस स्टार्ट कर दिया, मोहित रो रहा है, मोहित पढ़ रहा है, रीता, गीता, सीता, किसी भी एक पर्सन के नेम को हम क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन बोलते हैं। तो अगर सेंटेंस किसी भी पर्सन के नेम से स्टार्ट होता है तो वो थर्ड पर्सन के अंदर आएगा। ही, शी, इट, दिस, थर्ड पर्सन। ये जो होता है हमारा सिंगुलर में काउंट होता है। आई, वी, यू, दे हमारे प्लूरल में काउंट होते हैं। सो अब मैं चाहती तो ये सारे रूल्स को एक बनाकर लिख सकती, बट अब मैंने आपको बोला है कि मुझे आपको एक एक चीज अच्छे से समझानी है। सो दैट इज वाई मैंने इन सारे रूल्स को सेपरेट लिखा है कि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। रूल क्या है, ही, शी, इट, दिस, थर्ड पर्सन के साथ जो हमारा रूल होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस इज प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा रूल है सब्जेक्ट के साथ इज आएगा, अगर तो हमारा सब्जेक्ट इन तीनों में से कोई है, चारों में से, तो हमारा इज हेल्पिंग वर्ब आएगी और फर्स्ट फॉर्म में जिरेंड, आईएनजी को जिरेंड भी बोला जाता है, जिरेंड, और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद अगर हमारा आई सब्जेक्ट बन गया है तो प्लस एम प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमारा वी, यू, दे में से कुछ सब्जेक्ट है तो प्लस आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सारी की सारी चीजें सिमिलर हैं, ये भी सिमिलर है, सब में ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, बस आपका जो डिफरेंट है वो है ये, यानी कि इज एम आर को कहां पे यूज होना है ये क्लियरली मैंने आपको गिवन कर दिया है। अब हमारा है जो एग्जाम्पल है वो है वह खाना खा रहा है। हमारा सेंटेंस है, कुछ भी बना सकते हैं आप, मैंने इसे जब नॉर्मली एक सेंटेंस उठाया है, वह खाना खा रहा है। तो रहा है लाइक हमें सबसे पहले पहचान ढूंढनी होती है, मैंने ढूंढ ली है, पहचान रहा है, तो इट मीन्स मेरा ये सेंटेंस जो है इस चैप्टर के रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। रहा है पहचान हो गई। सेंटेंस के सबसे फर्स्ट वर्ड को सब्जेक्ट बोला जाता है, तो सबसे पहला वर्ड सब्जेक्ट और सबसे लास्ट में उसकी पहचान होती है। दोनों चीजें मैंने फाइंड आउट कर ली। उसके बाद मेरे पास 2 वर्ड्स बचे, एक बचा खाना, एक बचा खा। ये खाना है भोजन वाला, कोई चीज लाइक चावल, रोटी, वॉट एवर वी आर जस्ट ईटिंग, ये वो वाला भोजन वाला खाना है। और ये है खा यानी कि वर्ब, खा रहा है। तो लाइक हमारी जो वर्ब है, वर्ब को हम फॉर्म भी बोलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लिखा है। फर्स्ट फॉर्म यानी कि मैंने आपको जो वर्ब्स 20 वर्ब्स करवाई थी उसकी जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई थी उसे फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। हिंदी के बाद जो सेकंड लाइन थी उसे सेकंड फॉर्म और जो थर्ड थी उसे थर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो लाइक इसके साथ क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म। अब हमने क्या किया, हमें पता लग गया कि सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड सब्जेक्ट होता है, सबसे लास्ट में उसकी पहचान होती है, उसके बाद उसकी वर्ब ढूंढनी होती है। और सेंटेंस में सब्जेक्ट, पहचान और वर्ब को छोड़कर, सब्जेक्ट, पहचान और वर्ब को छोड़कर कोई लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स टाइप का कुछ अगर लाइक कुछ बचता है सेंटेंस के अंदर तो उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो जैसे कि अब ये भोजन, खाना आपका ऑब्जेक्ट हो गया है। अब इसकी इंग्लिश फ्रेम करते हैं। वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही। तो लाइक हमने क्या कर दिया, ही इंग्लिश कर दिया हमने, वह को इंग्लिश में ही बोलते हैं। रहा है, लड़की तो है नहीं, लड़का ही है। उसके बाद ही के साथ हमारा क्या आना है, इज, ही इज। अब हमारी फर्स्ट फॉर्म आनी है, तो इसमें मैंने फॉर्म बोला आपको खा यानी कि ईट। अब फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारा आईएनजी ऐड होना है, तो ही इज ईटिंग। और हमारा जो ऑब्जेक्ट है खाना, भोजन, उसको बोलते हैं फूड, ही इज ईटिंग फूड। तो ऑब्जेक्ट देखिए, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल सब्जेक्ट सबसे पहले आया ही,
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई इज, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आ गई ईट, उसमें आईएनजी लग गया ईटिंग, ऑब्जेक्ट की जगह पर आ गया लास्ट में फूड। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, और इसके जैसे ही आपको आगे और चैप्टर करवाए जाएंगे तो उसी की तरह देखिए, जैसे मैं सो रहा हूं तो आई एम स्लीपिंग। जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आए, जरूरी नहीं है। तुम पूछताछ कर रहे हो, यू आर इंटेरोगेटिंग, यू आर इंटेरोगेटिंग। इंटेरोगेट के साथ आईएनजी तो आईएनजी तो सब में लगना है, बस आपको फोकस करना है इज एमआर पर, और इज एमआर पर आप तब फोकस कर सकते हो जब आपको इन सब्जेक्ट्स की पहचान होगी। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर। इन पर सेंटेंसेस फ्रेम करके कोशिश कीजिएगा घर पे बनाने की, और आप घर पे जहां पे भी जनरली इंग्लिश जैसे कि ये वाले टाइप की हिंदी बोलते हो तो उसकी इंग्लिश बोलने का ट्राई कीजिएगा, तो ये आपकी रूटीन में आ जाएंगे, तो आपकी टोन ऑटोमेटिकली आपकी सेट बैठ जाएगी और आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दिस वॉज द फर्स्ट चैप्टर एंड दिस इज वेरी यूजफुल फॉर यू बिकॉज दिस इज द फाउंडेशन। ये हमारा फर्स्ट है। अब आगे आगे इसी से रिलेटेड और चैप्टर्स आते जाएंगे, कोई प्रेजेंट से रिलेटेड होगा, कोई पास्ट से, कोई फ्यूचर से। सो जस्ट गो and subscribe my channel and please don't skip any video because एक वीडियो बहुत यूजफुल है। so please just watch the all videos very carefully and this will be very helpful for you. So if you like this video, so please just like this, and if you have any query, so please just put a comment. Thank you so much for watching this video. Thank you.